हेलो बच्चों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। बच्चों, मैं अभिषेक सर आपके लिए आज लाए हैं कक्षा 10 के सामाजिक विज्ञान के वायरल मॉडल पेपर, जिसका पेपर 3 मार्च को होने वाला है। बच्चों, हम इस वीडियो में पूरे किताब के अति महत्वपूर्ण बहुविकल्पी क्वेश्चन को जो हमने सेलेक्ट किया है उसको देखेंगे, जो हमारे बोर्ड के परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि कौन कौन से हमारे इंपॉर्टेंट बहुविकल्पी है जो हमारे बोर्ड के परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। तो आइए देखते हैं कि हमारे कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मेरे बच्चों, यहाँ पर देखो, सबसे पहले पहला नंबर प्रश्न कह रहा है कि राफेल कौन था? चित्रकार, दार्शनिक, साहित्यकार या इनमें से कोई नहीं। अगर इसका आंसर पता है तो कमेंट करते रहो। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? जो राफेल था हमारा एक प्रकार का चित्रकार था। ऑप्शन नंबर क सही हो जाएगा। ठीक है बच्चों, उसी प्रकार देखो अब अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है कि मार्टिन लूथर द्वारा चलाए गए आंदोलन का क्या नाम था? तो यहाँ पर ऑप्शन दिया है कैथोलिक, प्यूरिटन, प्रेसबिटेरियंस या प्रोटेस्टेंट। तो बताओ बच्चों, जल्दी से कमेंट करके बताओ इसका आंसर क्या होगा कि जो मार्टिन लूथर था उसके द्वारा कौन चलाया गया था? कैथोलिक था, प्यूरिटन था या प्रेसबिटेरियंस था या प्रोटेस्टेंट्स था? तो जल्दी बताओ बच्चों, इसका आंसर होगा मार्टिन लूथर ने प्रोटेस्टेंट जो था आंदोलन चलाया था। ठीक है बच्चों, अब अगला प्रश्न देखो। ये प्रश्न फिक्स से कल के पेपर में आ रहा है। कह रहा है कि सर्वप्रथम औद्योगिक क्रांति किस देश में प्रारंभ हुई? सबसे पहले किस देश में हुआ था? जर्मनी में, फ्रांस में, इंग्लैंड में या हमारा इटली में? तो बच्चों, औद्योगिक क्रांति यानी कि हमारे विकास की क्रांति, यानी मशीनों की क्रांति, अलग अलग प्रकार के मशीन, अलग अलग टेक्नोलॉजी की क्रांति सबसे पहले हमारे बच्चों इंग्लैंड में हुई। ऑप्शन नंबर सी पे आंख बंद करके मार देना। अब अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न कह रहा है कि इंग्लैंड में शानदार क्रांति कब हुई? 1889 ईस्वी में, 1668 ईस्वी में, 1660 ईस्वी में, इनमें से कोई नहीं। तो इंग्लैंड की जो रक्तहीन क्रांति हुई थी बच्चों 1668 ईस्वी में हुई थी। अगर तुमको आंसर पता चल जा रहा है उसको कमेंट करके आगे ही कमेंट बॉक्स में छाप दो, सभी का आंसर हम देखते हैं। अब अगला प्रश्न देखो, कह रहा है कि फ्रांस की क्रांति कब हुई? 1987 ईस्वी में, 1989 ईस्वी में, 1792 ईस्वी में या 1795 ईस्वी में? तो बच्चों, जो फ्रांस की क्रांति हुई थी हमारा 1789 ईस्वी में हुई थी। ख नंबर सही हो जाएगा। ठीक है बच्चों, आओ अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा रूप की क्रांति से संबंधित था? मतलब क्रांति से कौन संबंधित है? लेनिन, अब्राहम लिंकन, रूसो या बिस्मार्क? जल्दी से कमेंट में छापो बच्चों, अगर इसका आंसर पता है तो बच्चों, जो हमारा रूस या रूप नहीं, रूस की क्रांति से जो हमारा संबंधित है वो क्या होगा बच्चों? वो हमारा लेनिन होगा, यहाँ से रूस होगा। ठीक है बच्चों, अब आगे देखो। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यंग इटली सोसाइटी का संस्थापक कौन था? ऑप्शन देखो, गैरीबाल्डी, बिस्मार्क, काबूर और मेजिनी। कितने बच्चे गैरीबाल्डी मार रहे होंगे? इसका आंसर सही हो जाएगा मेजिनी। पेपर में आएगा, आंख बंद करके मेजिनी को मारना। अब अगला क्वेश्चन देखो, कह रहा है कि नेपोलियन का संबंध किस देश से था? जर्मनी से, इटली से, फ्रांस से या इंग्लैंड से? जल्दी कमेंट करके बताओ बच्चों। ये जो क्वेश्चन है हमने आपको बहुत बार बताया है, तो इसको कमेंट बॉक्स में छाप के बताओ कि नेपोलियन का संबंध किस देश से था। अगर तुमको आंसर इसका नहीं पता है तो हम तुमको अगले वीडियो में बता देंगे इसका आंसर क्या है। अगर पता है तो कमेंट बॉक्स में छाप के दो, टेंशन मत लेना। अगला क्वेश्चन देखो, कह रहा है कि महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से वापस कब लौटे थे? 1914 ईस्वी में, 1915 ईस्वी में, 1918 ईस्वी में या 1919 ईस्वी में? तो बच्चों, जो हमारे महात्मा गांधी थे दक्षिण अफ्रीका से 1915 ईस्वी में वापस लौटे थे। ठीक है बच्चों, अब अगला प्रश्न देखो, कह रहा है कि वर्तमान में भारत में कितने राज्य हैं? ये तो सभी को पता होगा, ये तो सभी को पता होगा। क्या होगा? 27, 28, 29, 30, 18। बच्चों, गलती मत मारना, 29 थे अब 28 हो गए हैं। ऑप्शन नंबर बी पे मार देना। चलो बच्चों,
अब देखो बच्चों, अगला प्रश्न कह रहा है कि श्रीलंका स्वतंत्र राष्ट्र कब घोषित हुआ? 1947 में, 1950 में, 1948 में, 1945 में। तो मेरे बच्चों जल्दी कमेंट करके बताओ कि श्रीलंका स्वतंत्र राष्ट्र कब हुआ? ये हमारा 1948 ईस्वी में हुआ। ठीक है बच्चों, अब अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न कह रहा है कि यूरोपीय देशों ने मानचित्र पर लकीरें खींचकर किस महाद्वीप का आपस में बंटवारा कर लिया? एशिया, अफ्रीका, अमेरिका या ऑस्ट्रेलिया? तो मेरे बच्चों उसने क्या किया? अफ्रीका जो महाद्वीप है वहाँ के यूरोपीय जो देश थे वो सभी ने अफ्रीका को मानचित्र पे खींच के क्या किया? बंटवारा कर लिया कि इधर हम राज करेंगे, इधर हम राज करेंगे। अब अगला प्रश्न देखो, वो जो प्रश्न बताए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। और ये देखो, रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब की गई थी? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न आएगा, छाप देना पेपर में। कह रहा है कि स्वामी विवेकानंद ने, स्वामी रामकृष्ण परमहंस ने, स्वामी दयानंद सरस्वती ने, राजा राम मोहन राय ने। तो बच्चों रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने की थी। ठीक है बच्चों, अब अगला प्रश्न कह रहा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई 87 में, 85 में, 1895 में या 1905 में? किसने किया? ओएम ह्यूम ने पूछेगा तो बता देना, ओएम ने 1850 ईस्वी में किया। अब अगला देख लो, कह रहा है कि मुस्लिम लीग की स्थापना हुई 1902 में, 1905 में, 1906 में या 1910 में? तो बताओ बच्चों, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1906 में हमारा मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। ठीक है बच्चों, अब चलो आगे वाला देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि जलियांवाला हत्याकांड की घटना कब हुई? कह रहा है कि 1919 में, 1920 ईस्वी में, 1921 ईस्वी में। इसमें से कोई नहीं। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड हमारा 1919 में हुआ था। आंख बंद करके मार देना, ऑप्शन नंबर ए पे। फिर देखो, कह रहा है कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ? आंख बंद करके मारना है, पूछेगा प्रथम द्वितीय। तो प्रथम बोलेगा 30 में हुआ था, 1930 में नवंबर में 12 तारीख को हुआ था। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। उसी प्रकार अगला प्रश्न कह रहा है कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा। ये कथन किसके द्वारा दिया गया था? बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, महात्मा गांधी, फिरोज शाह मेहता। तो स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये हमारे बाल गंगाधर तिलक ने बोला था, यानी ऑप्शन नंबर क सही हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखो, कह रहा है कि भारत में गणतंत्र दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? अब बताओ बच्चों, गणतंत्र दिवस तो सभी को पता होगा। स्वतंत्र दिवस पेपर में आएगा, छाप दोगे। 15 अगस्त, 26 जनवरी, 2 अक्टूबर और 14 नवंबर। जल्दी से कमेंट बॉक्स में छापो इसका आंसर क्या होगा। इसका हो जाएगा 26 जनवरी। ठीक है, अब अगला प्रश्न देखो, भारत में किस प्रकार की सरकार है? संसदात्मक, लोकतंत्रात्मक, गणतात्मक या उपयुक्त में से सभी? तो बचाओ, हमारे जो है संसद भी है, लोकतांत्रिक भी है, गणतांत्रिक भी है, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और अपने दोस्तों में शेयर कर दो और कमेंट करके बताओ और किस टॉपिक पे तुमको वीडियो चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।